सियासत में भड़काऊ भाषण का एक नया टेप सामने आया है। जुबान फिसली नहीं है, बल्कि सोच समझकर भड़काऊ बयान दिया गया है और अपनी स्टेटमेंट को फिर से दोहराया भी गया है। नए भड़काऊ भाईजान बने हैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और नाम है एजाज कुरैशी। 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं अजीज कुरैशी। ये कार्यक्रम में मुसलमानों को उन्होंने भड़काया, जमकर भड़काया। कहा कि 22 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएं कोई हर्ज की बात नहीं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग शहीद होते हैं कौम के लिए, कौम का भला कराने के लिए, कौम की भलाई चलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं है, मर जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इस वक्त देश में कोई धार्मिक जंग चल रही है जिसके लिए वो युद्ध की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाएं तो भी कोई गम नहीं। अजीज कुरैशी इतने पर नहीं रुके, वो मुसलमानों को ये कहकर भी भड़काने की कोशिश करने लगे कि उनके साथ देश में जुल्म हो रहा है। कुरैशी ने मुसलमानों को तलवार निकाल कर लड़ने के लिए भड़काया। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को, उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनकी बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम सहाबानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन, तलवार भाई तलवार से पकड़ रखी हुई। क्या धार्मिक आधार पर मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है? एजाज कुरैशी क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्या बच्चों को यतीम किया जा रहा है? क्या औरतों को बेवा किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ धार्मिक आधार पर इस देश में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन अजीज कुरैशी ये तमाम बातें बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। उनकी जुबान नहीं फिसली है, बल्कि पूरे इरादे के साथ वो ये बातें कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनकी कोई जुबान फिसली हो, क्योंकि दोबारा कुरैशी से जब बयान पर जवाब मांगा गया, इंडिया टीवी ने उनसे फिर से सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई किया और यहां तक कह गए कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का 700 साल तक का शासन रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। आपने ये भी कहा कल लटेरी की सभा में कि देश में 22 करोड़ मुस्लिम हैं, अगर 1-8 करोड़ मर भी जाएं। मैंने ये पूरी बात सुनी है। मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने मुल्क के लिए जान दे दे, आखिरी खतरा खून को कुर्बान कर दे और अमन कायम रखने के लिए अगर जाति भी उस पर हो, उसके घर जला दिए जाएं जो जलते हैं, उसकी दुकान कारोबार बर्बाद कर दिए जाए जो होता है, उसके बच्चे यतीम कर दिए जाएँ, औरतें बेवा कर दी जाएँ और बर्बाद कर दिए जाएँ अगर वो, तो एक हद तक मुसलमान को सब्र करना चाहिए। 700 साल जहाँ हुकूमत थी मुसलमानों की, जब खड़ी करा देंगे उसको आके, तो मैंने कहा एक हद तक उसको बर्दाश्त करना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए, शांति कायम रखना चाहिए। लेकिन अगर लोग तुम्हारा कोई वजूद मिटाने को आगे आ जाए, अगर तुम्हें चाहे तुम्हारा यानी सब खत्म तुम्हें कर दें, तो फिर आदमी को कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए। मतलब ये अगर हद से बाहर जब गुजर जाए, पानी खर्च ऊंचा हो जाए, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें तलवार उठाना पड़े और 22 करोड़ में करोड़ लोग मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए। कुरैशी साहब से कोई पूछे कि क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है? क्या अदालतें धर्म के आधार पर फैसला करती हैं, न्याय देती हैं? क्या मुसलमानों का वजूद खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सबूत कहां है? एजाज कुरैशी बस अपनी बातों को जस्टिफाई करना चाहते हैं। अजीज कुरैशी ने यह भड़काऊ भाषण मध्य प्रदेश के विदिशा में दिया। जिस राजीव गांधी की जयंती के मौके पर वो स्पीच दे रहे थे, उसी राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला। राहुल गांधी के चुनाव के दौरान मंदिर जाने और प्रियंका गांधी के नर्मदा नदी की पूजा करने पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की,
याद रहा हूँ कि जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना है, निकाल देना पड़े मुझको करेगा। ये क्यों बनने की बात है? नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात। क्या एजाज कुरैशी ने तब ये सवाल पूछे थे, तब डूब मरने की बात कही थी प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से या कमलनाथ से, जब उन्होंने ईद पर इफ्तार की पार्टी दी थी, या जब राहुल गांधी ने सिर पर टोपी पहनी थी, या जब वो मजार पर गए थे, जब प्रियंका गांधी ने मजार पर चादर चढ़ाई थी और दुआएं मांगी थी, तब क्या डूब मरने की बात कही थी कुरैशी साहब ने? आज ये डूब मरने की बातें क्यों कह रहे हैं? कुरैशी ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर खुलकर हमला बोला। इंडिया टीवी ने उनसे इस पर भी जवाब मांगा तो कुरैशी ने साफ साफ कह दिया, कांग्रेस चुनाव के लिए जनेऊ की बात करना, नर्मदा की पूजा करना, बजरंगबली के नारे लगाना, बाबा बागेश्वर को बुलाना गलत है। परिवार के वारिसों पर भी ये बात कही है, लटेरी में कहा है नेहरू जो परिवार के वारिस है। नेहरू की जो ट्रेडिशंस थी, जो दुनिया के लिए मिसाल पूरी एक हैं, आज उनके परिवार का अगर कोई उनका वारिस अपना जनेब दिखाए और कहे कि मैं पक्का हिंदू हूँ, ये हमारा गोत्र है, या उनकी परपोती जय नर्मदा मैया कहे और कांग्रेस के लिए शुरू करे, मुझे इस पर एतराज है। तो क्यों एतराज है सर? वो उनका धर्म है, अगर वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में करवाना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में नहीं, ये तो वो पर्सनल अपना बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, अगर वो नर्मदा में एतराज नहीं है धर्म की। अच्छा, आपका एतराज है कि जो अभी उन्होंने शंखनाद किया पूरा और नर्मदा मैया का की बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ कि कोई भी रिलीजियस फंक्शन, कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन आपका हो, वो मजदूर के नाम से हो, किसान के नाम से हो, गरीब के नाम से हो, मतलब बेरोजगारी के नाम से हो, इक्वल राइट्स के नाम से हो, कोई भी पार्टी का फंक्शन आप चाहें स्थापना करने मूर्ति की जैसे हुआ है पीसीसी जावेद में, दैट इज टोटली टू बी कंडेम्ड। पीसीसी में बकायदा मूर्ति वो होती है। अच्छा, अभी रखी गई पिछले दिनों पे आपने पढ़ा होगा ना आपने, वो गलत है भाई, ढूंढने के लिए पीसीसी जागीर नहीं की एक मतलब बनूंगी। एजाज कुरैशी ने जमकर भड़काऊ बातें की, एक बार नहीं की, बार बार की, तलवारें निकालने की बात की, शहीद हो जाने के बाद की, कत्ल मचा देने की बात कही। लेकिन इस दौरान उनकी बातों से ऐसा लगा कि उनके निशाने पर विरोधी से ज्यादा उनके अपने हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर ही रहे वो। लगातार कमलनाथ, उनके सांसद बेटे नकुलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्हें लेकर वो एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाते गए। बाबा बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम कमलनाथ ने करवाया, इसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। जब बाबा बागेश्वर ने कहा था, नकुलनाथ सांसद हैं, जाहिर उन्होंने भी शपथ ली है और कमलनाथ जी भी थे, वो भी मंच पर मौजूद थे, उनके सामने ही हो रहा था। अब ये तो उनका अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, उनको बुलाना एज ए सेक्युलर पार्टी के नेता होना, वो कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बुलाया उनको तो टोटली रॉन्ग है, आई अपोज इट। नहीं, अगर पर्सनली भी बुलाया है, अगर पर्सनली भी तो भी मतलब, तो ये हिंदू राष्ट्र, वो आपका अधिकार है, आपके हिंदू राष्ट्र की बात अगर कोई कर रहा है और आप सेक्युलर पार्टी के नेता हैं, तो अगर थोड़ी कर मैं, अगर पर्सनली बुला के आप उनसे पूजा कराएं, कथा कराएं, तो आपका अधिकार है। शख्स हिंदू राष्ट्र की बात, अच्छा, आप क्या मानते हैं कि सेक्युलर मुल्क में हिंदू राष्ट्र की बात करना सेक्युलरिज्म है? नो, नहीं। तो फिर कमलनाथ जी तो बकायदा ऐसे आदमी को बुला रहे हैं, जब आप कहना जो सेक्युलर बातें नहीं करता है। कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा नहीं, लेकिन बुलाया ना। अब बुलाया तो व्यक्तिगत से बुलाया होगा उन्होंने, मतलब क्या नहीं। कमलनाथ जी ने किसी पॉलिटिकल इवेंट में नहीं बुलाया, ना उन्होंने कभी कहा ये कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राज्य बनना चाहिए, मतलब उन्होंने उल्टा कंडेम इनकार किया उससे। अजीज कुरैशी बिल्कुल ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कुरैशी ने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को तो देश में नौकरी ही नहीं दी जाती है। और इतनी सारी पार्टियां जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वो एक बात को अच्छी तरह समझ लें
कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान आपका मजदूर नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तामील कर दी जाए। क्यों वोट दे आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दे आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट देते? आपको बाप का होला ना मुसलमान। आपको याद होगा कर्नाटक में जीत के बाद भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे बुलंद किए थे। इस बात को लेकर भी कुरैशी ने आपत्ति दर्ज की। तो बकायदा ये तो कांग्रेस का जो धार्मिक न्याय प्रकोष्ठ है, आपने सुना होगा, बकायदा उसने सारे जिला को कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। प्रकोष्ठ है ही नहीं, मतलब ये तो बकायदा सर अभी बनाया धार्मिक न्याय प्रकोष्ठ, राइट, कमलनाथ जी ने बनाया। प्रकोष्ठ जो है बने हुए हैं यहाँ के वो, और उनमें कोई जगह नहीं किसी धर्म प्रकोष्ठ। ऋचा गोस्वामी उसकी अध्यक्ष है, उन्होंने बकायदा कमलनाथ जी ऋचा गोस्वामी के भगवत गीता के मंच पर मौजूद। कांग्रेस के संविधान में जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, जो चले आ रहे हैं बरसों से, उनमें कोई ऐसे प्रकोष्ठ की गुंजाइश नहीं है, मतलब उन्होंने ऐसा किया गया। अभी कर्नाटक में सर जब जीत मिली तो कांग्रेस कमेटी पे बड़ा जश्न मना। जिस दिन जीत मिली कर्नाटक में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो पीसीसी है, कमलनाथ जी वहां आए तो जय श्री राम के नारे भी लगे, बजरंगबली की तस्वीर भी वहां पर हाथ में लिए थे। तो इस पे भी क्या कहेंगे? मुझे आई डोंट एग्री विद दिस, गलत है। कमलनाथ जी खुद थे उस पर, उससे क्या फर्क पड़ता है? अजीज कुरैशी के इस भड़काऊ बयान से कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो यही, क्या चुनाव सामने हैं इसलिए वो कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं? सवाल ये भी, क्या देश में कोई धार्मिक शासन आ गया है? क्या संविधान और कत्लेआम एक साथ चल सकता है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि तलवारें खींच लेनी चाहिए मुसलमानों को। क्या भारत में कोई धार्मिक जंग छिड़ी हुई है जिसमें 1-2 करोड़ मुसलमान कत्ल हो जाने की वो बात कर रहे हैं? ये भड़काकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या गांधी को मानने वाले तलवारों के दम पर शांति ला पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भड़काऊ बयान क्यों दिया गया? या फिर ये बयान कांग्रेस की ही बाह मरोड़ने के लिए दिया गया क्योंकि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है? कमलनाथ बाबा बागेश्वर का दरबार सजा रही हैं, प्रियंका गांधी नर्मदा का पूजन कर रही हैं, राहुल गांधी मंदिर में पूजा करते हैं, अपनी जनेऊ दिखाते हैं, शिव को जानने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस धार्मिक प्रकोष्ठ बनाया गया है। तो क्या कुरैशी को यह लग रहा है कि कमलनाथ का हिंदू राग मुसलमानों को कांग्रेस से दूर कर रहा है? एक बात तो तय है कि कांग्रेस के लिए यह बयान अब डिफेंड करना मुश्किल होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।